तो हेलो मेरे प्यारे कृषि विद्यार्थियों, बहुत दिन से बीकानेर यूनिवर्सिटी आपको इंतजार पे इंतजार करवा रही थी, तारीख पे तारीख दे रही थी। तो चलो एक छोटी सी खुशखबरी है, क्योंकि जेट वाले बच्चों की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ज़्यादा हैं, पर प्री पीजी और पीएचडी वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे अपडेट्स को लेके। तो आपका अपडेट आ चुका है, तो इससे एक रास्ता ये भी अपने को दिख रहा है, एक थोड़ी सी उमंग कि बहुत जल्दी अगले 1 या 2 दिन में या 3 दिन में अपना जेईटी जो यूजी वाले बच्चे उनका भी काउंसलिंग शेड्यूल आए। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, कंटिन्यू विजिट करते रहिए, हो सकता है अगले 48 या 72 घंटों के अंदर अंदर आपको कुछ जेट की भी अपडेट मिले। अभी जो अपडेट आई है वो प्री पीजी एमएससी और पीएचडी के लिए जिन्होंने एंट्रेंस दिया था उनके लिए काउंसलिंग शेड्यूल और उनका वो आया है। तो अपन बात कर लेते हैं। जैसे ही आप जेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको ये चीजें दिखेगी, इंपॉर्टेंट अलर्ट्स नोटिफिकेशन के अंदर ही। तो उसमें पहला ये आया अपडेट ऑन 29/9/2025, अभी अभी जस्ट ये अपडेट हुआ है। तो सबसे पहले हम अपडेट आपको दे रहे हैं, गाइडलाइन फॉर पीजी एंड पीएचडी काउंसलिंग। एक तो ये गाइडलाइन का आपको डाउनलोड होएगा, दूसरा जो नोटिफिकेशन आपको दिखोगे आपको अपडेट ऑन 29/9/2025 द रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल। तो पहले बात कर लेते हैं शेड्यूल की। तो जैसे अपन शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने शेड्यूल खुल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ का। चलो बात कर लेते हैं। ये आ गया आपके सामने काउंसलिंग शेड्यूल। ये देखो प्री पीजी एंड पीएचडी के लिए है ये ओपनिंग फॉर ओपन ऑप्शन फॉर्म है ना। ये 30 तारीख 9वां महीना, कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। पहली जो लिस्ट आएगी इसकी या लास्ट डेट जो है पेमेंट कटवाने की, वो पेमेंट कैसे कटेगा सारी बात अपन बात करते हैं। वो रहेगी 7 तारीख। कितनी रहेगी? 7 तारीख। और डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट 11 तारीख को आएगी पहली लिस्ट। फिर 14 तक आपको टाइम मिलता है इसको एक्सेप्ट करने का वगैरह चीज़ों का। सेकंड जो लिस्ट आएगी वो आएगी 17 तारीख को आएगी। इसके बाद में अपन बात करें लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट आपको एक्सेप्ट करना है, अपवार्ड लगाना है या कैंसिल करना है, जो भी है। सेकंड लिस्ट जो आपकी आएगी वो 24 तारीख को है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड लिस्ट 28 तारीख को आएगी। और लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग थर्ड लिस्ट वालों को 30 तारीख तक करना है। रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 31 तारीख। तो एक चीज यहां से समझना कि 1 तारीख इस 30 को स्टार्ट होके अगली 31 को आपको रिकॉर्डिंग, पूरा 1 महीना लग रहा है। अभी भी अगर जेट की 2 या 5 दिन के अंदर अंदर होती है तो आपका सीधा सा 11वें महीने में चला जाएगा, सीधा सा 10वें महीने के स्टार्टिंग। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे 1 तारीख 11वां महीना 2025, यहाँ पे देख सकते हो 1 तारीख 11वां महीना 2025 तक पूरा 1 महीने का टाइम लग रहा है। फिर भी सीटें बाकी है तो यहाँ पे 28 तारीख 11वां महीना 2025, मतलब लास्ट नवंबर तक भी काउंसलिंग पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी खैर देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने आंखें खोली है। तो ये तो हो गया आपका प्री पीजी एंड पीएचडी, आज की ही आपकी मोहर है। अभी मैं बात कर लेता हूँ आपके लिए इसी में आगे जो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए हुए हैं उनके बारे में। और जेट वाले बच्चों को मैं यही कहूंगा कि रेगुलर वो वेबसाइट को विजिट करते रहो, रेगुलर विजिट करते रहो। आज इनकी अपडेट आई है, बहुत जल्द आपकी भी अपडेट आ जाएगी। गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं बेटा अपन। तो गाइडलाइंस भी आपकी ओपन हो चुकी है यहाँ पे, ये देखिए। गाइडलाइंस में अगर मैं बात करूँ तो सबको मालूम है, फिर भी मोटा मोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो प्री पीजी पीएचडी 2025 के लिए ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश। सबसे पहले तो देखो अभ्यर्थी को ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के लिए समय उपयुक्त कॉलेज का चयन करते समय कॉलेजों की सूची मैट्रिक्स के आधार पर करना है। अपनी मार्कशीट वगैरह जो लगाया हुआ है पहले से कोई आपके पास अगर है, ठीक है, ये संबंधित प्रमाण पत्र, तो वो सारे तैयार रखना है। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में और डाल दूंगा, कल जेट वाले बच्चों के लिए पहले भी डाली हुई है, आज कल सुबह और डाल दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, ठीक है। एमएससी और पीएचडी वाले बच्चे ऑलरेडी सब जानते हैं इन चीज़ों को। विकल्प पत्र की फीस की सफल भुगतान के बाद महाविद्यालयों का चयन या अन्य भरी गई सूचनाओं में परिवर्तन नहीं होगा। एक बार जब आपने फीस कटवा दी काउंसलिंग की 5,000 रुपये, उसके बाद में ना तो आप चॉइस जो आपने प्रेफरेंस दिया है ऊपर नीचे उसको चेंज कर सकते हैं, ना ही किसी कॉलेज को हटा सकते हो, ना ही उसको जोड़ सकते हो। तो प्री पीजी वालों ध्यान से देख लेना कि जो डिपार्टमेंट, जो सब्जेक्ट, जो कॉलेज आपको लेना है, नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट, तो सोच समझ के भरना। जेट वालों की तो सारी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के क्रमबद्ध प्रक्रिया हेतु नवीनतम अनुसूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी, इसको विजिट करते रहना। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के साथ 5,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। शुल्क समायोजित किया जाएगा यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय पे पीजी एंड पीएचडी के अनुसार जो डेट दी हुई है उस दिन अगर कॉलेज में नहीं जाता एक्सेप्ट करने के बाद, तो 5,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे उसके, ठीक है।
ये देखो, तिथि को आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है तो फॉर्म की 5,000 फीस जब्त कर ली जाएगी। अगर वो लेता है तो 5,000 फीस आपकी, जो 5,000 रुपए हैं वो आपकी फीस के अंदर कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरते समय गलत सूचना दी जाती है तो उसका प्रवेश तत्काल किसी भी स्तर पर निरस्त कर सकते हैं। अगर आपने काउंसलिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये ऐसे कुछ गलत भर दिया है या कॉलेजेस ऐसे कुछ गलत वहाँ पे आपको देखने को मिलता है जब रिपोर्टिंग के टाइम की यहाँ पे ये चीज़ लगाई वो नहीं है, तो उस टाइम तक भी आपका एडमिशन निरस्त हो सकता है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने से पहले प्री पीजी पीएचडी के दिशा निर्देशों का पालन करें, और ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। तो बहुत जल्द जेट की भी आपके सामने रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी जेट 2025.SKRU की जो वेबसाइट है उसको कंटिन्यू आप विजिट करते रहिए, वहीं से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। और भी कोई अपडेट देखनी है सबसे पहले तो फार्मर्स लव के एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जेट की सारी कॉलेज लिस्टें आपको मिलती रहे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बहुत जल्दी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।